तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन आला सतह वफ्द और तुर्क खातून अव्वल के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, सदर एर्दोआन की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुक़ात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर एर्दोआन के तारीख़ी दौरे पर हम इन मजबूत ताल्लुक़ात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज सवाती को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनेद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी, जबकि जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से 1 घंटे की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन जंग खत्म करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ट्रंप ने कहा, उन्हें नहीं लगता कि नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन होगी। बोले, वो और रूसी सदर पुतिन मुलाकात की तवक्को रखते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफ़िक़ हो गए। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला को फ़ोन। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। तुलसी गाबार्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बन गई। ओहदे का हल्फ उठा लिया। कहा, अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करेंगी और इस बात को यकीनी बनाएंगी कि इंटेलिजेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से 18 फरवरी तक यूरोप और मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। जर्मनी, इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात का विजिट मार्को रूबियो के शेड्यूल में शामिल। IMF का पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का अज़्म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुताल्लिक़ फ़ैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस शोहदा पैकेज ताख़ीर का शिकार। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 42 पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को पैकेजेस नहीं मिले। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2202 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बने। 2160 पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को शहीद पैकेजेस मिल चुके। 42 पुलिस शोहदा के केसेस मंजूरी के लिए महकमा दाखिला और ख़जाना को भिजवाए हैं। IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा, कोशिश है पुलिस शोहदा पैकेजेस जल्द मंजूर हों। हुकूमत की फाइनेंशियल साइकिल की वजह से शोहदा पैकेजेस के पैसे ताक़ीर से आते हैं। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट से मुतालिक दरखास्तों पर फौरी सहूलत फराहम करने के लिए कराची के इलाकों नॉर्थ नाज़िमाबाद और सीमेंस चुरंगी नादरा मेगा सेंटर्स में 5 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम कर दिए। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहरियों से बातचीत। अवाम की सहूलत के लिए बनाए गए काउंटर्स पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करेंगे। साल 2024 गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा हलाकत खेज़ रहा। गुज़िश्ता साल 18 ममालिक में 124 सहाफ़ी हलाक हुए। 70% सहाफ़ियों की हलाकत का ज़िम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने गज़ा जंग में गुज़िश्ता बरस 85 सहाफ़ी हलाक किए। इसराइल गज़ा जंग के बाद पाकिस्तान और सूडान में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी हलाक हुए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की साल 2024 में सहाफ़ियों की हलाकत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ। 24 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में मारे गए। रवा बरस भी अब तक 6 सहाफ़ियों मीडिया वर्कर्स की हलाकतें हो चुकी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। टैरिफ में कमी, तिजारत में इजाफे और हाल ही में अमरीका से भारतीय शहरियों की मुल्क बदरी पर बातचीत मुतवक्किल।
अरब लीग और चीन की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मुखालफत। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में कहा, आज गजा निशाना है, कल मगरबी किनारे की बारी होगी। ये नाकाबिल कबूल है। अरब दुनिया 100 साल से इस ख्याल के खिलाफ मुज़ाहमत कर रही है। अरब किसी भी तरह हथियार डालने वाले नहीं। सदर ट्रंप ने 2 रियासती हल के बजाय गजा के लोगों पर जबर का तरीका जारी रखा तो मशरिक़ वस्ता में अरबों और इसराइल को शदीद तनाज़े के नए चक्कर में फंसा देंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गजा फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीनी सरज़मीन का अटूट हिस्सा है। हम गजा के शहरियों की जबरी बेदखली की सख्त मुखालफत करते हैं। हमास ने हफ्ते की दोपहर तक यरगमाली रिहा ना किए तो जंग दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी। गजा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें। बातचीत के लिए हमास का वफ्द मिस्र पहुंच गया। हमास ने इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर कैदियों का तबादला मौखर किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा। मिस्री सदर अल सिसी का फ़लस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में होने तक वाशिंगटन ना जाने का फैसला। सदर अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफ़िक़। इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी 2 रियासती हल पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। फ्रांस ने भी अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन और रूस अमन चाहते हैं, यूक्रेन को अपनी तमाम ज़मीन वापस मिलने का इम्कान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, रूसी सदर पुतिन से 1 घंटे टेलीफोन पर बात हुई। पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन जंग ख़त्म करना चाहते हैं। ये भी कहा कि मैं और रूसी सदर मुलाकात करना चाहते हैं, शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। पुतिन से मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। ट्रंप का यूक्रेन के सदर को भी टेलीफोन। ज़ेलेंस्की से 1 घंटा बातचीत की। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपियन कमीशन का यूक्रेन के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ अमरीका के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। मुश्तरका एलामी में कहा, अमरीकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल करने के मुंतज़िर हैं। नेप्रा ने कराची के सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नवंबर की एडजस्टमेंट में 5 रुपये कमी बनती थी। 1 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट कमी की गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को मजीद 5 अरब 44 करोड़ रुपए का फ़ायदा मुंतकिल ना हो सका। मेंबर टैरिफ नेप्रा मथर न्याज राना का इख्तलाफी फैसला सामने आ गया। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ हासिल करके नया रिकॉर्ड बना दिया। 3 मुल्की सीरीज़ के फाइनल में जुमे को पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा।